हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही थी प्रॉफिट एंड लॉस की, प्रीवियस क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करे थे, जो कंसेप्ट हमने सीखे थे उस पर बेस पर। आज वाली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पे होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है बैंक वालों के लिए, अगर प्रॉफिट एंड लॉस की डीआई उन्हें आती है तो आप यकीन माने कि उनको काफ़ी हद तक बैंक का कोर्स कंप्लीट हो गया है। मैथ के अंदर बहुत सारा कंटेंट उनको समझ आ जाएगा या वो कर पाएंगे। कम से कम एक डायरेक्ट 5 क्वेश्चन तो उनके डीआई में कंप्लीट हो ही जाएंगे आज वाली क्लास से। तो हम इसको 2 पार्ट्स में करेंगे और कोशिश ये करेंगे बेसिक आपको इसको सारा कंप्लीट हो जाए और हाई लेवल को भी हम कर लें। मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि डीआई प्रॉफिट एंड लॉस की समझने के लिए आपके जो कंसेप्ट मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में सिखाए थे वो पूरे की तरह क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि उनकी अब इसमें ज़रूरत होने वाली है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पर जो डीआई है उसके क्वेश्चनों को। स्टार्ट करते हैं डीआई प्रॉफिट लॉस पे। और अब आपको कुछ चीजें समझनी है। जैसे मैं पहला जो ये क्वेश्चन है, डीआई का पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले प्रॉफिट लॉस की बेस पर डीआई है। तो आपको चीजें यहां पर थोड़ा सा मैं एक बार रिकैप कर लेता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस की डीआई में जो एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर प्रॉफिट लॉस के अंदर जैसे कॉस्ट प्राइस था उस तरह ट्रीट करेंगे हम इसे, यानी 100% मान के चलेंगे एक्सपेंडिचर, यानी आपके वैट। इनकम आएगी लिखी हुई, क्लियर। इनकम को आप सेलिंग प्राइस की तरह ट्रीट करना, क्योंकि ये वाली जो डीआई है इसमें प्रॉफिट हमेशा आपको मिलेगा, यानी ये 100 से अबव रहेगी। यहां पर लॉस बहुत कम मिलता है भाई, लॉस यहां पर बहुत कम मिलेगा। क्लियर है? बहुत रेयर चांस है, क्योंकि सारा जो ग्राफ बनता है वो प्रॉफिट के बेस पर ही बनता है। क्लियर है? जैसे प्रॉफिट निकालते कैसे थे आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, आप बोलते थे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो अपना प्रॉफिट परसेंटेज हो जाता था। क्लियर है? ऐसा ही यहां पर रखना है, बस अब सेलिंग प्राइस की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस की जगह एक्सपेंडिचर आ जाएगा, नीचे निकालेंगे वही एक्सपेंडिचर पर। क्लियर है? बिल्कुल वही का वही, जैसे आप प्रॉफिट लॉस करते थे वैसे का वैसा हमारे को ट्रीट करना है एज अ प्रॉफिट एंड लॉस। बस यहां पर अब इनकम और एक्सपेंडिचर कुछ शब्द आएंगे, उनको हमारे को देखना है। जैसे पहला एक डीआई है, यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, ऊपर की इंफॉर्मेशन पढ़ना बहुत केयरफुली। आपको ऊपर की इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी तरह से पढ़नी है, जल्दबाजी में नहीं करनी, चलते फिरते नहीं करनी, नहीं दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले है कि यहां पर प्रॉफिट लाखों में 3 कंपनियों के बारे में बताया कि प्रॉफिट वो अर्न करते हैं। यानी जो इधर आप देखो, यहां पर जहां प्रॉफिट इन लैक्स लिखा हुआ है, ये 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे लिखा हुआ है। कंपनी ए को कैसे मेंशन कर रखा है, डॉट से। कंपनी बी को एक तरह का रेक्टेंगल है और कंपनी सी को एक तरह का ट्राइंगल है, इससे 3 ग्राफ बना रखे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी ग्राफ बनता है, जैसे मैं एक ग्राफ बनाना चाह रहा हूं, ये वाला जो रेड के अंदर है, जैसे ये कंपनी ए का ग्राफ है, ग्रीन के अंदर कंपनी बी का ग्राफ है, ऐसे मैंने बना दिया। और एक अपन ब्लू का बना लेते हैं कंपनी सी का। क्लियर? इस तरह ये 3 ग्राफ बनाते हैं, यानी एक ही ग्राफ के अंदर ये एक ही डायमेंशन के अंदर ये तीनों आ गए। अब इनका एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जैसे ये ग्रीन वाला अगर यहां तक है तो ब्लू से इसका कोई लेना देना नहीं है, ब्लू वाला अगर और नीचे चला जाएगा ग्रीन पर इसका कोई रूल नहीं है, यानी ये इंडिपेंडेंट है, अपने आप में ये इंडिपेंडेंट है। याद रखना, जब तक कि क्वेश्चन इन्हें आपस में रिलेट ना करे, आपको रिलेट नहीं करना है, ये इंडिपेंडेंट है। क्लियर है? बस ये है कि ज्यादा जगह ना घेरे, तो हमने एक ही जगह 4 कंपनी 5 कंपनी इसी जगह। ग्राफ का फायदा भी यही है कि हम 3 कंपनियों को एक साथ, 4 कंपनियों को एक साथ, 5 कंपनियों को एक साथ दिखा सकते हैं। और बैंक वाले कंपटीशन में, बैंक जैसे कंपटीशन में आपको ग्राफ या डीआई पर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए। मेंस के अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा एनालिसिस ही आता है। क्लियर है? तो हम बहुत अच्छी मेहनत करेंगे
अच्छी तरह से आप समझना चीजों को, और ये जो आपकी प्रॉब्लम थी बहुत आसान हो जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला वाला। यहां पर एक कंपनी का डीआई दे रखा है, प्रॉफिट का बता रखा है, नीचे ईयर मेंशन कर रखे, नीचे ये 2001 से स्टार्ट कर रखा है, आपको रीड करना है और बहुत आसानी से हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसका अटेम्प्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, आप भी साथ साथ अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना। Profit made by company A in the year 2002, what was the percentage of the profit made by all the three company in that year? यानी कंपनी ए का 2002 में जो लाभ है, तीनों वर्ष में उसी साल के कंपनी के लाभ का प्रतिशत बताना है। तो आपको ईयर देखना है, बहुत सिंपल सा है। इस पहला वाला ग्राफ बहुत सिंपल है। कंपनी ए को देखो, कंपनी ए आपको दिखेगी ग्राफ के अंदर 5 पर। तो आपको पता चल जाएगा कि जो कंपनी ए है, कंपनी जो ए है, इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। कंपनी ए के बारे में उसने क्या बता दिया, कंपनी ए का जो है 5 लाख का है, ये आपने डाटा से उठा लिया। इसके बाद इसी साल में तीनों कंपनी का देखना है, तीनों कंपनी का देख लेते हैं। ये अपने पास सी कंपनी 8 लाख पर है, बी कंपनी 3 लाख पर है, और जो ए कंपनी है वो आपने देख ली। तो 8 और 3 11 प्लस 5 यानी 16, यानी तीनों कंपनी का टोटल कितना हो गया 16। ए प्लस बी भी ले लिया और सी भी ले लिया, कितना हो गया 16 लाख। बस इसका परसेंटेज बताना है, किसका बताना है, ए का। तो आप ऐसे आसानी से इसको कर सकते हो, बहुत आसान है ये वाला क्वेश्चन, बहुत सिंपल भी है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो 125/4 बोल सकते हो, यहां पर आप बोल सकते हो 31, अपने पास आ जाएगा 1/4%। तो आप ऑप्शन में जो है 31 वाला ऑप्शन देख लो, 1/4 का मतलब हो गया 0.25। बहुत आसान क्वेश्चन, हर कोई कर लेगा, लेकिन आना चाहिए। इसमें कई बच्चे कई बार दिक्कत क्या कर देते हैं, ए को इंक्लूड नहीं करते जब परसेंटेज पूरा निकालना होता है। क्लियर है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। ये वाला पहला क्वेश्चन आपको रीड कराने के लिए कि भाई आप ग्राफ को कैसे रीड कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है उसको देखते हैं। कि क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द इनकम ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 2005 वॉज 1354,300, क्लियर, 13,54,300, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर इन दैट ईयर, यानी खर्चा आपको बताना है, व्यय आपको बताना है। तो आपको ये जो दे रखा है ये इनकम दे रखा है, इनकम आपको दे रखा है, यानी इस इनकम में से, ये इनकम है, अगर मैं प्रॉफिट हटा दूं, प्रॉफिट को हटा दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, खर्चा, व्यय बच जाएगा। क्योंकि इस वाले इनकम के अंदर आपके पास एक्सपेंडिचर होता है प्लस प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट निकालने के लिए आप कंपनी ए का 2005 का प्रॉफिट देख लो। कंपनी ए का ग्राफ में देखें, कंपनी ए 2005, कंपनी ए 2005, यानी कंपनी ए अपना डॉट है, डॉट यानी इस पर छुपा हुआ है। तो यहां पर अगर आप देखो तो अपने पास आ जाएगा 6 लाख, और 6 लाख को अगर आप इसमें से माइनस कर देते हो, 6 लाख को आप इनकम में से माइनस कर देते हो, इसके अंदर 6 लाख को आपको माइनस करना है, यहां पर माइनस कर रहा हूं 6 लाख। तो ये है अपने पास 13,54,000, एक बार देखें 13 लाख, ये है 13,54,300, सॉरी यहां पर पूरा लिख देता हूं मैं, आपको माइनस करना है, ये है अपनी इनकम 300 और लिख रहा हूं, इसमें से 6 लाख आपको हटाना है। 6 लाख जैसे ही आप हटा दोगे अपने पास आ जाएगा, यानी 0 0 आप कर दो, यहाँ पर 3 ले लो, यहाँ पर 4 ले लो, यहाँ पर आप 5 ले लो, और ये अब अपने यहाँ पर 6 हटा दो तो 7 आ जाएगा, यानी आपका जो आंसर आ जाएगा 75400। तो मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मामूली टाइप का क्वेश्चन आपने ये सॉल्व कर लिया। ग्राफ में से आपको सिर्फ प्रॉफिट देखना था, पता होना चाहिए इनकम में क्या है,
इनकम में क्या होता है, आपका खर्चा और प्रॉफिट, और इसमें से आप अपना प्रॉफिट हटा दोगे, निकाल लोगे, तो अपने पास क्या बचेगा, जो हमने खर्चा करा था। क्लियर है, सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, कंपनी व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट एवरेज प्रॉफिट मेड बाय कंपनी ए इन द ऑल ऑफ ईयर टुगेदर। यानी अब आपको क्या करना है, जो भी ग्राफ अपना ए कंपनी का है उसके सारा प्रॉफिट टोटल करना है और जितनी बार आपने डाटा लिया है उससे डिवाइड करना है। तो एक बार देखें, ग्राफ की तरफ चलते हैं और ग्राफ के अंदर अपने पास कंपनी ए को देखना है। कंपनी ए को अगर आप देखना चाहो तो डॉट है, पहले ईयर में 3 लाख, दूसरे में 5, तीसरे में 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 6। क्लियर है। और कितनी बार आपने लिया है, 6 बार। 6 से आप डिवाइड कर दो, तो 6 से डिवाइड करने के बाद अपने पास आंसर आ जाएगा। तो टोटल देख लें, एक बार 10, 10, 20, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया और ये 19 हो जाएगा। और 6 से डिवाइड करने के बाद अपने पास यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट लगभग में निकालना है, तो 3 आ जाएगा। 3 के बाद पॉइंट अगर आप लगा दो तो यहाँ पर वापस अपने पास आ जाएगा 3। इस तरह 3, 3 के हिसाब से जो लगभग में आंसर हो वो आप चूज कर लेना, जो भी अपने पास लगभग में आंसर हो। तो लगभग में अपन देखें क्या आंसर अपना आ रहा है। तो अपने हिसाब से जो 3.33 के हिसाब से जो आंसर आ रहा है उसको देख लें, तो लगभग में आप नन ऑफ दीज बोल सकते हो, क्योंकि बहुत नजदीक इसमें कोई आपका आंसर नहीं है। एक बार वापस देख लेते हैं, कोई डाटा में गड़बड़ हो तो अप्रॉक्स में बताना है, जो सबसे नजदीक का आंसर है वो देखना है, एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, फर्स्ट में है 3 लाख, सेकंड में है अपने पास 5 लाख, थर्ड में फिर अपने पास है 4 लाख, फिर अपने पास है 5 लाख, फिर अपने पास है 6 लाख, फिर अपने पास है 6 लाख। इसका मतलब टोटल करने पर अपने पास आ रहा है, टोटल कर ले तो अपने पास ये 10, 10, 20, सॉरी करेक्शन करना पड़ेगा, देखो 10 है, 20 है, 29 है। क्लियर। 29 को अब 6 से अपन डिवाइड करेंगे, 19 नहीं है, 29 है, 29 को देख लेना। और उसके बाद अपन 6 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 29 है। क्लियर, लाख है, अगर आप चाहो तो 0 लगा सकते हो। क्लियर, 20 लाख हो गया अपने पास। और फिर आप इसको क्या कर दो, डिवाइड करा दो 6 से। तो 6 से डिवाइड कराने पर सबसे पहला आपके पास आ जाएगा 24 का 4। क्लियर है। इसके बाद अपने पास 5 बच जाएगा, 5 का 50 आ जाएगा, 48 का 8। ओके, तो यहीं से आपको लगभग में आंसर मिल जाएगा। आपको लगभग निकालना, अगला 3 ही आएगा, तो लगभग में आंसर कितना आ जाएगा, 4.83 लैक्स बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो 4,83,000 यानी अपने 1000। क्लियर, 4,83,000 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये वाला हिसाब है। क्लियर, थोड़ा सा करेक्शन हुआ था, 19 की जगह क्या लिखना था, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपने अगर डीआई करना सीख लिया ना तो बैंक तो आपके हाथ में आ जाएगा, गारंटी है, मैथ में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब देखो, पिछले वर्ष की तुलना में 2002 में कंपनी सी का लाभ में प्रतिशत वृद्धि बतानी है, पिछले वर्ष की तुलना में, यानी प्रीवियस के अकॉर्डिंग 2002 में कंपनी सी को देखना है। तो ग्राफ पर चलना पड़ेगा, 2002 आपको पकड़ना है, कंपनी सी को देखना है। कंपनी सी मतलब ये ट्राइंगल जो 8 लाख पर है, इससे पहले था वो 7 लाख पर। तो कितनी वृद्धि हुई, 1 लाख की वृद्धि हुई। 1 लाख की वृद्धि अगर मैं यहीं पर सॉल्व करना चाहूं, या नीचे कर देते हैं, 7 लाख पर है तो आप बोलोगे 14 से 2/7। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप बिल्कुल वर्बली करना चाहो तो ये डीआई तो वर्बली भी सॉल्व हो सकती है, वर्बली भी आप देख सकते हो। तो अपने पास लगभग में इसका आंसर आ जाएगा 14, क्योंकि आप बोलोगे 1 लाख की वृद्धि हुई 7 पर, याद रखना 7 पर नापनी है, तो बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है। तो अपने पास ये आंसर आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, यदि वर्ष 2006 में कंपनी का व्यय
इतना है तो उस वर्ष आय कितनी है। तो आय क्या होती है, इनकम कैसे बनेगी भाई, इनकम आपकी बनती है जिसमें आप एक्सपेंडिचर लेते हो प्लस प्रॉफिट लेते हो। तो इनकम बनाने के लिए आपको एक्सपेंडिचर दे ही रखा है, क्लियर है। और इसमें ग्राफ देखकर आप 2006 का बी कंपनी का प्रॉफिट देख लो। तो 2006 का बी कंपनी का अपन क्या देख लेते हैं, प्रॉफिट देख लेते हैं। बी कंपनी का 2006 का प्रॉफिट देख लेते हैं। तो बी कंपनी को मेंशन कर रखा है इससे, तो अपने 4 लाख इसमें जोड़ दो, सिंपल से कर लोगे, सीधा सा है भाई। अब आपको जो एक्सपेंडिचर है उसके अंदर 4 लाख जोड़ना है, उसके अंदर आपको क्या करना है, 4 लाख को ऐड करना है, अपनी इनकम जो क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। तो 4 लाख ऐड कर दो इसके अंदर, क्लियर है। 4 लाख आप ऐड कर दोगे, अपने पास ये आ जाएगा, ये क्लियर है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास नन ऑफ दीज आंसर आएगा, करेक्शन देख लो आप कोई भी है। इसमें 4 लाख आप जोड़ोगे, ये अपने पास है 22 लाख, 4 लाख जोड़ोगे 26 लाख समथिंग आएगा। तो नन ऑफ दीज अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह पहली डीआई बिल्कुल सिंपल सी एसएससी टाइप मान लो आप, कि एसएससी जैसे एग्जामों में आराम से जो आती है उस टाइप की हो गई। बैंक का मुद्दा कुछ और है, क्लियर है। तो बैंक की तरफ आप मूव करते हैं और अगली डीआई को अपन देखते हैं। अच्छी तरह आपको देखना पड़ेगा कि वो ये क्या चीज है। तो यहाँ पर ऊपर दे रखा है कि 2 कंपनियां हैं, गौर से देख लेना। एक्स कंपनी को जो एक डॉट से बताया है और वाई कंपनी को जो बताया गया है ट्रायंगल से। सबसे पहले तो ये आपको रीड होना चाहिए। प्रॉफिट का जैसे अपन निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, जो इनकम है वो अपने पास सेलिंग प्राइस की तरह है, ये कॉस्ट प्राइस की तरह है, ये कॉस्ट प्राइस की तरह है, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब परसेंटेज प्रॉफिट है, यहाँ पर आप देख लो क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज प्रॉफिट। अभी पहले वाले में अमाउंट लिखा हुआ था परसेंटेज का, यहाँ पर परसेंटेज को प्रॉफिट में मेंशन करा है। यहाँ नीचे ईयर्स हैं ही आपके, और ईयर्स को अगर आप देखें तो पूरा एक वित्तीय वर्ष टाइप नहीं होता, 97, 98, 88, 98, 99 इस तरह का ईयर है वो एक ही साथ, लेकिन वो मेंशन ऐसे कर रखा है। और नीचे अगर आप पहला क्वेश्चन की तरफ चले कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसकी तरफ देखें। पहला क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करना कि यदि 1998, 1999 में कंपनी एक्स की आय 1999, 2001, 2002 में कंपनी वाई के व्यय के बराबर है, तो दोनों के मुनाफे में क्या अनुपात है। देखो मैं इंग्लिश में बोलता हूं, इफ द इनकम ऑफ कंपनी ए एक्स इज 1998, 1999 was equal to the expenditure of company Y is in 2001, 2002, what was the profit ratio of respected, क्लियर है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। एक है, बहुत आराम से बता रहा हूं, बहुत ये काफी बार बैंक में रिपीट हुआ है, इसलिए बहुत सावधानी से आपको देखना है। कंपनी, ये वाली डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक्स, और एक है अपने पास कंपनी वाई। क्वेश्चन बोल रहा है कंपनी ए की इनकम में एक्स की इनकम, हम एक्स की इनकम को मैं 100 मान लेता हूं, ये इनकम है, क्लियर है। अब अगर मेरे को इसको अगर एक्सपेंडिचर में बदलना है, सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूं एक्सपेंडिचर में बदलना है, तो आप ये बोलोगे कि ये तो इनकम है, जब मैं बोल दूं कि ये सेलिंग प्राइस की तरह ट्रीट करो इसको, इस 100 को किस तरह ट्रीट करो, सेलिंग प्राइस की तरह। अब मैं ग्राफ पर जाऊंगा, 1998, 1999 को देखूंगा और वहां का परसेंटेज प्रॉफिट देखूंगा, 1998, 1999 इस वाले को देखना है, और एक्स का जो कि एक डॉट है उसका प्रॉफिट देखा तो ये आ गया 30। अब मुझे बताओ, जैसे वही नहीं 30% का लाभ हुआ, 100 रुपए में बेचने पर किसी चीज को 30% का लाभ हो, तो नीचे आप क्या करते 130 लिखते। ऐसा का ऐसा यहां पर मैं 130 कर दूंगा, क्लियर है। और जैसे ही मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं किस पर पहुंच गया, एक्सपेंडिचर पर, क्लियर। ये वाली चीज आ रही, ये वाला जो एक्सपेंडिचर है जो अभी बनाया है मैंने, क्लियर है, ये कंपनी वाई का क्या है,
कंपनी वाई का खर्चा है, तो मैं इस वाली चीज को पूरा का पूरा यहां पर उठा देता हूं, ऐसा कैसा लिख देता हूं। क्लियर है। अब ये जो चीज बनी है कंपनी वाई में, ये खर्चा है। कहने का मतलब है कि मैंने जो 1998 1999 में कमाया, ये जैसे मैंने 100 रुपया कमाया, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। मैं आप कुछ चीज हटा रहा हूं, देखो ये मैंने 100 रुपया कमाया, आ रही बात। इसको यहां पर लेके गया, ये 100 रुपया यहां पर एक्सपेंडिचर है, आ रही बात समझ में। ये यहां पर मैंने उठाकर रख दिया एक्सपेंडिचर। क्लियर है। क्लियर है, ये दोनों चीज आपको समझ आ गई। यहां की इनकम यहां के खर्चे के बराबर है। अब अपन को देखना है कि प्रॉफिट के बारे में बात करूं मैं। अब अगर आपसे बोलूं कि इस 100 रुपया जो कि 130% है, इसमें प्रॉफिट कितना था, आप बोलोगे 30। प्रॉफिट कितना था, 30। यानी ऐसा मल्टीप्लाई करने पर मेरे को क्या मिल जाएगा, ऐसा मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। चीज वही है कि अगर मैंने 100 रुपए में किसी चीज को बेचा तो मेरे को 30% का लाभ हुआ। क्लियर। 100 रुपए में किसी चीज को बेचा तो मेरे को 30% का लाभ हुआ। तो 30% निकालने के लिए मैं यहां पर 30 से मल्टीप्लाई करते ही मेरे पास क्या आ जाएगा, उसका उसका प्रॉफिट मिल जाएगा मेरे को। प्रॉफिट अगर मेरे से यहीं पर पूछता कि कॉस्ट प्राइस क्या है, यहां पर कॉस्ट प्राइस क्या है, तो यहां की जो कॉस्ट प्राइस है, क्लियर है, यहाँ की कॉस्ट प्राइस है वो कितनी हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर कॉस्ट। यहाँ की जो इनकम है 1998 1999 की जो इनकम है, यहाँ पर 100 रुपया ले गया। यहाँ के खर्चे के बराबर, थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूं भाई, यहाँ पर 130 नहीं आएगा, ये खर्चा है। क्लियर, थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा एक बार वापस। तो यहां पर मैं इसके नीचे 100 लगाऊंगा, 100 लगाया। और यहां पर अब मैं 2001 और 2 में, 2001 और 2 में कंपनी वाई का, 1 और 2 में कंपनी वाई का प्रॉफिट देखूंगा कितना है, 150। प्रॉफिट कितना है, 100, ओ सॉरी 50। प्रॉफिट है 50, तो मैं यहां पर 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये यहां का प्रॉफिट हो गया। क्लियर है, आ रही बात समझ में। ये एक्स का प्रॉफिट है 1998 1999 का, और ये जो प्रॉफिट है 2001 और 2002 का वाई का है। मैं फिर से समझा रहा हूं, 100 मैंने इनकम माना, ये यहां के खर्चे के बराबर है, 100 को यहां पर ले गया। क्लियर है, क्योंकि ये खर्चा है, नीचे मेरे को 100 लगाना होगा, खर्चा मतलब कॉस्ट प्राइस। और 50 से मल्टीप्लाई करते ही मेरे पास, मैं 150 से कर दूंगा यहां पर तो इनकम बन जाएगी, और ये वाले 50 से कर दूंगा तो प्रॉफिट बन जाएगा। यहां पर मैं 100 लिया, 130 नीचे लगाया, ग्राफ से देख के 30 प्रॉफिट है, क्योंकि ये इनकम है, मैंने 100 को इनकम माना है, तो यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करने की जगह मैं 30 से मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट आ जाएगा। अब अपन को रेशो बनाना है, इसका रेशो देखना है कि इसका रेशो क्या है। बस रेशो निकालने के लिए 100 से 100 खत्म कर दो। क्लियर है, 1 0 यहां पर खत्म कर दो, अगल बगल जो आप काट सकते हो वो काट लो। अब अपने पास ये बच जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा तो 6 आ जाएगा, और 13 इधर आ जाएगा। ये इनका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा 6:13। याद रखना, इन तीनों ऑप्शनों में से कोई सा नहीं है, कौन सा ऑप्शन आएगा, पांचवा ऑप्शन आएगा, 6:13। क्लियर। कई बार बच्चे इनको ऑप्शन में लगा देते हैं, यहां पर इसका कोई लेना देना नहीं, प्रॉफिट का है। अगर यहां पर इनकम या कुछ और का होता तो शायद इनमें से कोई आ जाता। प्रॉफिट का आपका जो रेशियो आएगा 6:13 आएगा। याद रखना, एक्स वाले का 6 है, वाई वाले का 13 है, ये आपका आएगा आंसर, नन ऑफ दिस। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको चीज समझ आ गई। पहले स्टेप में मैंने एक बार गड़बड़ करी थी, उसको देख लेना। 100 इनकम है, इस इनकम को यहां पर लेके गए, इधर की तरफ लेके गए, तो ये अपना खर्चा है। खर्चा कैसे पता चलेगा, नीचे 100 लगा देंगे। क्लियर है, ये खर्चा हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने 100 रुपए का खर्चा, 50% का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ 50 लगा देंगे, प्रॉफिट मिल जाएगा। ये मेरा इनकम मान रखा है, तो नीचे अब मेरे को 100 नहीं लगाना, इनकम दे रखी होती है तो प्रॉफिट जोड़कर नीचे लिखना होता है, और फिर ये अपने पास आ गया। क्लियर। इस तरह अपने पास 6:13 अपना आंसर आएगा। एक अच्छा क्वेश्चन था, हर कोई नहीं कर सकता इसको। क्लियर है, गड़बड़ हो जाती है। अगला देखते हैं, नोट डाउन करते चले जाना, इससे बाहर कभी डीआई नहीं आती। अगला क्वेश्चन, फॉर कंपनी एक्स इट्स इनकम इन 2001 and 2 was इक्वल टू द, देखो वही चीज है,
इनकम दे रखी है इक्वल टू द एक्सपेंडिचर। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर इनकम ऑफ दीज 2 ईयर। अब रेशियो बताना है, लाभ का नहीं, इनकम का। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको x लिख दिया और ये y लिख दिया। यहां पर मैं यहां 100 बना रहा हूं, ये इसकी क्या है, इनकम। एक्सपेंडिचर बनाने के लिए ये बोल रहा है कि यहाँ जो 100 रुपया कमाया ये y के किसके बराबर है, खर्चे के बराबर है। ये खर्चा है, ये इनकम है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपको नोट्स बनाते समय काम आएगा, क्योंकि बहुत कम बच्चे इनको सॉल्व कर पाते हैं। ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है। क्वेश्चन के मुताबिक है कि 2001 और 2 की जो इनकम है x की, वो y के 2002 और 3 का किसके बराबर है, एक्सपेंडिचर के बराबर है। ये इनकम बात होगी। अब क्योंकि रेशो किसका पूछा है, इनकम का। देखो रेशो किसका पूछा है, इनकम का। तो ये वाली तो इनकम आपने बना रखी है, ये खर्चा है, इसको भी इनकम बनानी होगी। इनकम बनाने के लिए नीचे 100 लगाना होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर के नीचे कॉस्ट प्राइस की तरह 100 लगाते हैं। और इनकम के लिए अब आपको 2002 और 2003 का एक्स का प्रॉफिट देखना होगा। 2002 और 3 का, तो 2002 और 3 का, सॉरी y का देखना होगा। 2002 और 3 का y का देखना होगा, और y कितना है अपने पास, 60। अब इनकम हो जाएगी 160, बगल में 160 लगा देंगे, 160 कर दिया। और रेशो बनाना है तो ऐसे डॉट लगा दिया, ये यहां पर खत्म हो जाएगा। ये 100 इधर आ जाएगा रिवर्स करके। क्लियर है? तो यहां पर अपने अगर देखें तो अपने पास आ जाएगा 5:6। अगर मैं इसको 2 से काट दूं तो 5:8। एक बार मैं फिर देख लेता हूं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। 2002 और 3 का देखना है, यहां तक सही है। बाकी अनुपात देख लेते हैं अपन को, किसका देखना है, y का। नहीं, y का नहीं है, x का ही है दोनों। देखो y नहीं दे रखा, x ही देखना है। एक बार देख लेते हैं, x का देखना है। 2002 और 3 का भी x का देखना है। 2002 और 3 का भी x का ही देखना है। तो x है 50। 60 की जगह y के लिए अगर पूछता तो 60 कर देते। यहाँ पर अपन x के लिए पूछ रहा है तो 50 ही रखेंगे भाई। तो इधर मैं 50 लिख देता हूँ, यानी 150। अब देखते हैं क्या बनता है, और ये भी हटा देता हूँ। तो ये यहाँ से 100 से 100 कट गया, ये 100 इधर चला जाएगा, और ये 150 आ जाएगा। इसको अगर मैं 2:3 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगर वो y का पूछता तो अपने पास जो कट के आ रहा था कि भाई 5:8 हो जाता, y का लिए अगर पूछे। लेकिन यहाँ पर x के लिए ही पूछा है तो दोनों का x का ले। क्लियर है? 2:3 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर अगर वो ये वाला y के लिए दे दे इसी तरह का, बस लैंग्वेज चेंज करके जैसे पहले कर रखा था, तो फिर आप यहाँ पर 150 की जगह 160। लेकिन दोनों ही रिलेशन में वो x के लिए ही पूछ रहा है, दोनों इनकमों का रेशो, तो आपका ये आंसर होगा। आगे बढ़े, आप देखते जाओ। छोटा क्वेश्चन है लेकिन बैंक में दिया जाता है, बहुत छोटा है। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो ये 10-15 सेकंड का क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर, कोई बड़े तरीके से आपको नहीं करना। आपको बस इस तरह की आदत बनानी है। तो बैंक आपके हाथ में है, कोई आपको नहीं रोक सकता, आपको तरीके ये अपनाने। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कंपनी Y के लिए किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुई? ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको ग्राफ से ही करना है सॉल्व, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है भाई। आपको वृद्धि सबसे अधिक देखनी है। देखो कंपनी Y के लिए, तो आपको कंपनी Y पर फोकस करना है। कंपनी Y वृद्धि देखनी है। देखो यहां पर वृद्धि आप y को मान ले तो अपन मान सकते हैं, इधर वाले पर देखो, पहला वाला 15 से मान सकते हैं। तो मैं यहां कर रहा हूं 15 से, एक बार पूरा डिटेल में समझा रहा हूं, इतना बड़ा नहीं है। 15 से 20 हुई, कौन से ईयर में हुई? यहां पर मैं ईयर लिख देता हूं 97, 98। फिर नेक्स्ट ईयर में 20 से अपने पास हो गई है 30, 20 से 30 ये अपने पास हुआ है 1998 और 1999। नेक्स्ट फिर 30 ही रही। क्लियर है? और फिर 30 से 50 रही, और फिर 50 से 60 रही। देखो यहां पर 5 बड़ी है, यहां पर 10 बड़ी है, यहां पर 0 बड़ी है, यहां पर
20 बढ़ी है और यहाँ पर 10 बढ़ी है। अगर आंकड़े के हिसाब से देखा जाए परसेंटेज का तो ये, लेकिन वृद्धि प्रीवियस से नापी जाती है। तो अगर मैं सारा नहीं देखना होता, ऐसे आपने ये ऐसे भी नहीं देखना होता जैसे ये मैंने करके देख रखा, आपको तो यहीं पर अंदाजा लगाना है। मैं हिसाब से वृद्धि के हिसाब से अगर देखे तो 20 है, लेकिन परसेंटेज वाइज इतनी बड़ी है क्या? देखो 20 बड़ी है 30 पर, तो आप बोलोगे 66 2/3% बड़ी है। अब मैं इसको बोलता हूं ये कितनी बड़ी है? 5 बड़ी है 15 पर, तो 1/3, ये हो गया 33 से 1/3। वृद्धि चेक कर लो, यहां पर अपने पास 10 बड़ी है, ये 50% हो जाएगा। यहां पर अपने पास 10 बड़ी है लेकिन 50 पर बड़ी है, यानी परसेंटेज तब ज्यादा होगा जब गैप भी ज्यादा हो और प्रीवियस वाला छोटा भी हो। 20 वाला, अगर 20 वाले यहां पर दो होते, जैसे अभी यहां पर 20 वाला एक ही है, एक मैं यहां पर 70 बना दूं, एक ऐसे बनाने के लिए यहां पर भी 20 हो गया। अब देखो वृद्धि किसकी ज्यादा होगी? जो जिसका बेस छोटा, यानी 20/30 वाला ज्यादा होगा। इस चीज को समझना, 66 2/3, लेकिन 20 की वृद्धि 50 पर 40% कहलाएगी। आ रही बात समझ में? इस तरह अगर 2-3 गैप बराबर वाले हों तो वो ज्यादा होगा परसेंटेज वाइज, जिसका बैक छोटा हो, यानी जो प्रीवियस वाला छोटा डाटा हो वो हमेशा क्या होगा? ज्यादा। यानी वर्बली भी आप सॉल्व कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में कि जहां पर बैक ज्यादा है, जो प्रीवियस वाला कम होता है, तो फिर वो परसेंटेज वाइज ज्यादा दिखाता है सेम आंकड़े को भी। क्लियर है? तो अपना आंसर आ जाएगा जो ये आपके पास दे रखा है, जहां पर 50 तक अपन पहुंचे हैं, यानी कौन सी ईयर में वृद्धि ज्यादा हुई? 2001 और 2 में। तो ऑप्शन में से आपको 2001 और 2 चूज करना पड़ेगा। 2001 और 2 को आपको चूज करना पड़ेगा, तो 2001 और 2 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1997-1998 में कंपनी का व्यय 40 करोड़ था। व्यय मतलब खर्चा। उस वर्ष उसकी आय कितनी थी? तो बहुत सिंपल है, 40 करोड़ खर्चा था, यानी कॉस्ट प्राइस बता रखी है, नीचे 100 लगाओ। इनकम बताने के लिए आपको 1997-1998 का एक्स कंपनी का प्रॉफिट देखना होगा। तो एक्स कंपनी का अपन प्रॉफिट देख लेते हैं। ज्यादा आगे क्लियर है? तो दूसरा ग्राफ है उसको देखते हैं। डीआई में यही प्रॉब्लम है, बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ता है, लेकिन पेपर जब आप दोगे तो वो एक ही स्क्रीन पर आपको दिखेगा। क्लियर? आगे से मैं कोशिश ये कर लूंगा कि क्वेश्चन के साथ ही वो डीआई आपको दिख जाए, जिससे कि आप तुरंत कर पाओ। तो अपने पास ये है 1997-1998 का, आप प्रॉफिट देखो एक्स का, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया? 15। अगर मैं इसको 115 कर दूंगा तो मेरी क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। 115 करते ही मेरे पास क्या हो जाएगा? इनकम चीज बन जाएगी। और इनकम के लिए अब अपन देखते हैं इनकम। ओके, तो मैं यहां पर कर रहा हूं 115, इनकम ऐसे ही बनती है। ये 100 हो गया यहाँ पर, और इसको काट लें हम, तो अपने पास 2 और 3, और ये अपने पास 2 आ जाएगा, यानी अपने पास आ जाएगा 46 करोड़। क्लियर? इतना सिंपल सा है, वही प्रॉफिट लॉस जैसा चल रहा है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए देखो चीजों को कैसे यूज करना है। यहाँ पर 1999 और 2000 में दोनों कंपनी के व्यय में क्या अंतर था? कोई भी नहीं बता सकता। कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? अरे क्या रकम नहीं बताई जा सकती? रकम तब तक नहीं बताई जा सकती जब तक कोई लॉजिक नहीं हो। क्लियर? कोई रिलेशन बता दे कि भाई पहली साल की इनकम का दूसरी साल का दुगना, कुछ ऐसा कुछ बता दे, करोड़ों में कुछ बात बोले। रकम पूछ रहा है कोई, परसेंटेज वाइज, रेशो वाइज कोई रेशो नहीं पूछ रहा है, आंकड़ा नहीं पूछ रहा, परसेंटेज का, रेशो का आंकड़ा नहीं पूछ रहा। यहाँ पर बोल रहा है व्यय में अंतर, 3 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसे कुछ अंतर, वो तब मिल सकता है जब आपके पास वैल्यू। क्लियर? तो ग्राफ से कोई वैल्यू इसमें दे नहीं रखी ना, इस क्वेश्चन में कहीं बता रखा कि ये अपने पास वैल्यू है तो आप अंतर बता दें। तो कैन नॉट बी डिटरमाइन करने मत बैठ जाना। वैल्यू वाइज कुछ भी चीज नहीं बताई जा सकती ग्राफ में, कि भाई आपसे मैं पूछूं कि यार कंपनी एक्स ने 1997 1998 में कितना रुपया कमाया, आप नहीं बता सकते भाई, क्योंकि आपको दे रखा है 15% दे रखा है, ईयर दे रखा है, कैसे बता पाओगे? सिर्फ रिलेशन बता सकते हो दूसरे का तीसरे का, वो भी तभी तब कोई उनमें आपस में क्वेश्चन कुछ बताए। तो यहां पर आपका कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, ये ध्यान रखना, करने मत बैठ जाना, तुरंत ही बात करनी है इस बारे में।
तीसरा एक और है, ये आप खुद कर लेना भाई। 2002 और 3 के अंदर आय बता रखी है, उस वर्ष का खर्चा बताना है, तो आय बता रखी है तो नीचे आप 100 प्लस प्रॉफिट देख लेना कितना दे रखा है और इंटू 100 कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर? प्रॉफिट ग्राफ में से उठा देना, किसका, वाई का, बटा देना, पी की जगह लिख देना और कैलकुलेशन कर लेना, जो भी आपका आंसर है। सरल सा क्वेश्चन है, तो ज्यादा इसमें अपन डिटेल में नहीं जा रहे। नेक्स्ट अपन आते हैं एक और डीआई पर। ग्राफ बता रखा है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही ग्राफ है। प्रीवियस ईयर्स की जो कंपनियों का प्रॉफिट परसेंटेज है वो बता रखा है। और यहाँ पर अब आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज पूछना चाह रहा है, तो उसको देखते हैं। पहला है, यदि वर्ष 2003 में कंपनी बी का लाभ क्या था, ये देख रहे, एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इफ द प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी इन 2003 इज 7,83,000, देन व्हाट वाज द प्रॉफिट इन द प्रीवियस 2000। क्लियर है? तो अब आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है। प्रॉफिट परसेंटेज 2003 का दे रखा है। 2003 पर कंपनी बी को दे रखा है। कंपनी बी को आपको देखना पड़ेगा किससे मेंशन कर रखा है, ट्राइंगल से। कंपनी बी का मतलब हो गया ये 60, ये प्रॉफिट ही है। क्लियर है? तो आपको प्रॉफिट बता रखा है 60% दे रखा है। और प्रॉफिट से अब आपको नीचे आपके पास अगले प्रॉफिट पर जाना है। आ रही बात समझ में? तो अगर आप देखो तो यहां पर हम किस तरह से मेंशन कर सकते हैं वो देखते हैं। इस क्वेश्चन में करेक्शन मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट से, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना थोड़ा सा मिस्टेक है। इस प्रॉफिट से प्रॉफिट नहीं जा सकता। देखो, प्रॉफिट अगर आपको दे रखा है तो आप अब यहां पर इनकम नहीं बता सकते। क्लियर? कि अगर मैं इनकम को पता भी लगाना चाहूं कि इनकम क्या होगा, कि भाई प्रॉफिट इतना रुपया दे रखा है जो कि 40% है। क्लियर? एक बार कोशिश, 60% है। ये प्रॉफिट अगर अपना 60% है, प्रॉफिट किस पे निकलता है भाई? एक बार कोशिश करते हैं इसको करने की। प्रॉफिट निकलता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। तो अगर ये अपने पास ये है, क्लियर है, तो यहां पर 60% को क्या बोलते हैं, 3/5। तो ये 3 है। आप 5 निकालोगे तो किस पर पहुंच जाओगे? 5 जैसे ही निकालोगे आप पहुंच जाओगे 2003 की एक्सपेंडिचर पर। 2003 के एक्सपेंडिचर पर पहुंच गए। ये 2003 का एक्सपेंडिचर है। अब अपन प्रीवियसली नीचे उतरते हैं कि अपन यहां पर 100 पर पहुंच गए, या इसको मैं आपको थोड़ा सा और समझाने के लिए थोड़ा सा इधर मैं ऐसे कर देता हूं। यहां पर मैं लिखता हूं 60, जिसे आपको थोड़ा सा भी समझ आ जाएगा। ये आ गई उस साल की, उसी साल का क्या आ गया, अपने पास एक्सपेंडिचर आ गया 2003 का। अब 2002 पर चलते हैं। अब 2002 का क्या अगर मैं क्वेश्चन करूं, 2002 के अंदर 50% प्रॉफिट हुआ है। 50% अगर प्रॉफिट हुआ है, अब प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है, इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रही है, अगर मैं यहां पर 50% प्रॉफिट हुआ, वो हमेशा किस पे निकलता है, इनकम पे। आपस में एक दूसरे से रिलेट नहीं है, आपस में एक दूसरे से रिलेट नहीं है। आप ध्यान रखना, ये जो ग्राफ है ये प्रॉफिट का बना हुआ है। अब मुझे आप बताओ कि मैंने आपको 2003 की खर्चा बता दिया, ये जो आपने निकाला है 2003 का खर्चा है। अब मैं 2002 वाले ग्राफ पर जाना चाहता हूं कंपनी बी के लिए। 2002 के ग्राफ पर अगर मैं जाता हूं तो यहां पर सिर्फ जो मेरे को इंफॉर्मेशन है जो 2002 के अंदर, वो परसेंटेज वाइज मेरे को दिखती है यहां पर 50। सिर्फ आपको ये बता रखा है 50% का प्रॉफिट है। किस पर होता है? जो आपने खर्चा करा है उस पर 50% का आपको प्रॉफिट है। लेकिन खर्चा क्या करा है इसका तो नहीं बताया गया, इससे तो रिलेट नहीं कर सकते इसको। क्लियर? यहां से ये रिलेट नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन बाय द वे मिस्टेक में है, लेकिन इस टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ है, वहां पर आपको ये था
ये क्वेश्चन मैनुअली गलत है, आप नहीं निकाल सकते, या आप कोशिश करके देख लेना या किसी और से पूछ के देख लेना कैसे निकाला जा सकता है। लेकिन आप ध्यान रखना ये प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात चल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अपने पास चल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस चलता है तो उसमें सीधा प्रॉफिट तो मिल नहीं सकता। इनकम एक्सपेंडिचर जब तक माइनस का ही वहां पर चलता है, यहां पर वैल्यू दे रखी है, मैं यहां पर सिर्फ खर्चा निकाल सकता हूं। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि ये आपको बोल दे कि यहां पर ये इनकम बता दे, क्लियर, ऐसा मैंने क्वेश्चन देखा इनकम का, और अब आपसे पूछे कि 2002 का इनकम पूछ ले, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर इसमें करेक्शन मैं कर दूं तो फिर मैं इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह करता, ये मैंने क्वेश्चन देख रखा है इसलिए मैं बता रहा हूं। ये वाले क्वेश्चन में या तो कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पर ऐसे लिखते 160, 100 से मल्टीप्लाई करते, आप कहां पर पहुंच जाते, उस साल के किस पे, एक्सपेंडिचर पे। फिर प्रॉफिट देखते, भाई 50 है, 150 पर पहुंचते, फिर 100 से मल्टीप्लाई करते। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट नहीं जा सकते आपको। अगर मैं इस क्वेश्चन को ये मान लेता हूं कि ये इनकम है, ऐसा मान लेते हैं, देखो इस क्वेश्चन को इनकम की तरह सॉल्व करते हैं कि अगर ये क्वेश्चन इनकम की तरह है, क्लियर है, तो यहां पर मैंने इनकम के कारण यहां पर 160 लिखा, 100 पर मल्टीप्लाई करा, 2003 का मेरे को खर्चा मिल गया, दूसरी तरफ गया, प्रीवियस ईयर गया। अब ये अपने पास क्या हो गई, इनकम हो गई, ये वहां की इनकम हो गई। अब वहां की इनकम पर 150 लगाया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2002 का मेरा क्या हो गया, खर्चा हो गया। अब 2002 का खर्चे के बाद मेरे को 2001 पर जाना है, 2001 पर जाना है, तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है, क्योंकि ये 40 से ऊपर है तो मैं इसको 45 मान लेता हूँ। यहाँ पर मैं 145 करता हूँ, तो 145 करते ही 100 से मल्टीप्लाई करते ही मैं कहाँ पर पहुंच जाऊंगा, 2001 के मैं किस पे पहुंच गया हूं, इनकम पर, एक्सपेंडिचर पर, और फिर मैं 40 पर आ रहा हूं। फिर मैं यहां पर ये जो अगर आपसे इनकम पूछे तो यहां तक अपना आंसर आ जाएगा इनकम से, और अगर आपके पास एक्सपेंडिचर पूछे तो अभी अपन एक बार इसको कर ले, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर अपने पास 3, 2, ये अपने पास 0 से 0 कट जाएगा, ये अपने पास 8, 5, ये अपने पास 20, ये अपने पास 29, और ये सारा अगर आप काट लोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा इसका। इसको और काट लेते हैं, मैंने इस टाइप का कर रखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर में इस टाइप का भी आ सकता है, इस टाइप का आ सकता है। और ये अपने पास आ जाएगा 29, ये 9 से कट जाएगा, हाँ ये 9 आ गया, ये 29 से कट दिया, 9 का ये अपने पास क्या आ गया, 4 आ गया, ये अपने पास 5 आ गया, यानी ये अपने पास 25 आ गया, 25 के बाद ये आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है जिसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। चीज समझ गए, इसको आप, मैंने देखा है इसलिए बता रहा हूं, ये यहाँ पर ये जो दे रखा है ये प्रॉफिट की जगह आप लिखना इनकम, और आपको ज्ञात भी क्या करना है, 2000 की इनकम। तो देखो मैं फिर से समझाता हूं कि आपको, अगर मैंने इस क्वेश्चन में जो करेक्शन करा है 783000 ये इनकम है, तो नीचे मैंने ग्राफ देखकर 160 लगाया, 100 से मल्टीप्लाई करते ही मैं 2003 की एक्सपेंडिचर पे पहुंचा, फिर ग्राफ पर जाऊंगा, 50% है, 150 लगाऊंगा, फिर ये 100 पर पहुंच के उस साल का एक्सपेंडिचर आ जाए, फिर उसके लिए इनकम है तो 145 कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ जाएगा। यही अगर 2000 में दे रखा होता, 2003 पर जाना होता तो रिवर्स उल्टा करना है आपको। ये कुछ बच्चे जो इसमें मिस्टेक करते हैं, डायरेक्ट वो 2003 से 2000 पर पहुंच जाते हैं, वो मिस्टेक नहीं करनी है, इस तरह आपको आगे बढ़ना है। क्लियर है, प्रॉफिट से अगर ये क्वेश्चन है केवल प्रॉफिट, जैसे ये वास्तव में ऐसा ही क्वेश्चन होता तो कैन नॉट बी डिटरमाइन आपका आंसर होता, फिर आपका आंसर क्या हो जाता, कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर प्रॉफिट ऐसा वास्तव में अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता जैसा लिखा हुआ है तो ऐसे होता, बाकी करेक्शन होकर ऐसे होगा। क्लियर है,
बहुत धैर्य से आप चीजें सीखें, कुछ भी वहां पर आ सकता है, हो सकता है ये जैसे छठा क्वेश्चन था ऐसे ही आ जाता, फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आपके पास ऑप्शन होता, आपने निकाल सकते थे फिर। क्लियर। और करेक्शन करवाने के बाद इनकम टू इनकम, इनकम एक्सपेंडिचर तक अगर जाना हो तो इस तरह जैसे आपको करना है वैसे कर सकते हो, शॉर्ट में करना है तो फिर आप इसका रेशियो ले सकते थे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एवरेज प्रॉफिट आपको बताना है बी का। तो बिल्कुल सिंपल सा है, जितना भी कंपनी बी का प्रॉफिट है उनको गिन लो और जितनी ईयर्स हैं उनसे आप उसको डिवाइड करा दो। कंपनी बी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे यहां पर मैं अगर गिनना चाहूं कंपनी बी को, तो कंपनी बी को अगर अपन देखें तो पहला में 35 मान ले, फिर वापस 45 मान ले, फिर आप 40 मान लें। क्लियर। 40 अपने पास आ गया, फिर आप 45 मान लें, फिर आप 50 मान लें और फिर हम 60 मान लें। ऐड करने के बाद 6 बार आपने ऐड करा है तो 6 से फिर आप डिवाइड कर लें, तो यहाँ पर 110, 110, 150, 150, 230, 230, 230। देख लेना एक बार कैलकुलेशन कि आपके पास लगभग में कितना आंसर है, कैलकुलेशन करेक्ट है या नहीं वो भी देख लेना। यहाँ पर आपके पास 24 आ जाएगा, 24 का 2, यहाँ पर अपने पास 6 आ जाएगा, तो लगभग 46% के आसपास अपना आंसर आएगा। तो जो भी ऑप्शन में सेम हो, एवरेज जैसे निकालते हैं 46 के आसपास है तो ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर। लगभग में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वर्ष 1999 में कंपनी ए का जो लाभ है वो लाभ दे रखा है 1.5 लाख है, व्हाट वाज द प्रॉफिट, व्हाट वाज द प्रॉफिट इन द ईयर 2001। अगर मैं इस प्रॉफिट को ही मान लेता हूं, क्लियर है, तो आप ज्ञात नहीं कर सकते। पहली चीज ये, क्यों नहीं ज्ञात कर सकते, तो 1.5 लाख तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के नीचे प्रॉफिट का परसेंटेज लगाओगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन 2001 तक कैसे जाओगे, बीच में आपके पास 2001 तक जाना है तो 2000 पर जाना है, फिर 2001 पर जाना है। बिल्कुल आप मेरी बात पर ध्यान रखना, प्रॉफिट टू प्रॉफिट आप नहीं जा सकते। तो मैं पांचवा ऑप्शन इसको चेंज करके कैन नॉट बी डिटरमाइंड लिखूंगा। याद रखना, नहीं जा सकते केवल प्रॉफिट से। प्रॉफिट्स में आप यहां से इस प्रॉफिट से सिर्फ 1999 का एक्सपेंडिचर बता सकते हो। क्या क्या बता सकते हो इस डाटा से, 1.5 लाख अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है तो आप यहां पर एक्सपेंडिचर बता सकते हो सेम ही उसी ईयर का, और इनकम बता सकते हो, और कुछ नहीं बता सकते भाई। आ रही बात समझ में, और कुछ आप नहीं बता सकते। आप जा, अगर ये इनकम इनकम दे रखा होता, एक्सपेंडिचर दे रखा होता तो आप जा सकते हो, बता सकते हो। क्लियर। एक्सपेंडिचर जरूरी है उसके लिए कि यहां पर मैं एक्सपेंडिचर लिख दूं और फिर आप आपसे बात करूं, जो अभी हमने करा था उसका रिवर्स कर देना। अब आप 1999 से 2001 की तरफ जा रहे हो, यानी 100 अब नीचे आ जाएंगे। क्लियर है। और फिर मल्टीप्लाई करते हुए आप जा सकते हो, लेकिन ये डाटा मैं मान के चलता हूं अगर ऐसा है, प्रॉफिट टू प्रॉफिट आप उस ईयर में नहीं जा सकते। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्टेटमेंट आपको देखनी है कि कंपनी बी मेड मोर प्रॉफिट देन कंपनी ए इन 1993। नहीं बताया जा सकता, परसेंटेज से तो बिल्कुल नहीं बता सकते। आप ये कैसे बता सकते हो किसी को 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, 30 लाख का प्रॉफिट है, ये नहीं हो सकता। चाहे आप ग्राफ देखो चाहे मत देखो, आंकड़ा मैं आपको बता चुका, वैल्यू वाइज नहीं बताया जा सकता। क्लियर। परसेंटेज वाइज मैं तय नहीं कर सकता, मैंने मेरे खर्चे पर प्रॉफिट इंक्लूड पता चलता है परसेंटेज वाइज। किसी का खर्चा क्या है, किसी का खर्चा क्या है, उस पर आपके परसेंट, जो कम खर्चा करेगा कम प्रॉफिट भी परसेंटेज वाइज ज्यादा दिखेगा। तो परसेंटेज से आप नहीं बता सकते कि किसका पैसे वाइज या प्रॉफिट कितना ज्यादा हुआ कितना कम हुआ। क्लियर है। सेकंड ऑप्शन, प्रॉफिट मेड बाय कंपनी ए एंड बी इन द ईयर 2000 आर सेम। देखें भाई, जब पैसा ही नहीं है तो सेम कैसे बताएंगे। फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए एक बार देख लेता हूं, 2000 का देखना है दोनों कंपनी का।
क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ग्राफ देख के। ये दोनों एक ही जगह दे रखे हैं, इसका कतई मतलब नहीं दोनों का बराबर प्रॉफिट हुआ है, परसेंटेज वाइज बराबर हुआ है। मैं जैसे एग्जांपल बताऊं कि मैं एक कंपनी ए है जिसने 100 खर्चा करा, 140 उसने क्या करा इनकम हुई, तो आप बोलोगे 40% का प्रॉफिट हुआ। एक कंपनी है जिसने 200 का खर्चा करा, क्लियर है, और 280 उसने कमाया, तो प्रॉफिट कितना हुआ 80, वही 40% आ जाएगा, 200 है। लेकिन वैल्यू वाइज तो ये 40 और 80 को देख रहे हैं, क्लियर है। तो आप बता नहीं सकते कि दोनों का प्रॉफिट सेम है, लेकिन यहां पर 40 लाख कमाए या 40,000 कमाए, यहां पर 80,000 कमाए या कुछ ऐसा 80 लाख कमाए, लेकिन परसेंटेज वाइज सेम दिख रखा है। तो इस डाटा को देख के ये नहीं बता सकते कि दोनों का प्रॉफिट सेम हुआ है, परसेंटेज वाइज सेम हुआ है, वैल्यू वाइज नहीं हुआ है, क्लियर है। तो ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं है, क्योंकि अगर इसमें बोल देता कि परसेंटेज वाइज सेम है तो फिर क्वेश्चन ही क्या बना, फिर तो सीधा सीधा सिंपल सा है, फिर तो क्या देखते ही सीधा यही स्टेटमेंट आपकी भाई सही है या गलत है जो भी देखें। तो आपको सही स्टेटमेंट चूज करनी है, इसमें कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन कथन भी गलत है। इसके बाद अपने पास सी है, कंपनी ए ने वर्ष 1999 में सबसे कम लाभ कमाया। कंपनी ए ने 1990 में सबसे कम लाभ कमाया, ये भी अपन कह नहीं सकते कि कितना खर्चा करा है उसके बाद पता चलेगा, और ये भी अपने गलत हो गया। ई कंपनी ए का लाभ वर्ष 1999 और 2000 में अपना समान है, तो आप जब तक परसेंटेज नहीं बताओ तब तक सेम, ये आप बोल नहीं सकते समान है या नहीं है। तो आपको ये पांचों ऑप्शन गलत ही चूज करना है, ये गलत है भाई, इनमें कोई भी सही ऑप्शन नहीं है, ये मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूं, आप और औरों से डिस्कस कर लेना। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में पांचों ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है। पेपर में जो बता रखा था, एक सी ऑप्शन की तरफ देखते हैं, अभी तक 4 देखे मैंने, सी ऑप्शन देखते हैं शायद वो सही हो। पिछले वर्ष की तुलना में कम 1999 में कंपनी बी के वृद्धि, हाँ ये सही है, परसेंटेज वाइज अब आंकड़ा आया है। 1919 में कंपनी बी के लाभ प्रतिशत में वृद्धि 10% की हुई, ये सी सही है। अभी तक जो 4 ऑप्शन थे वो गलत थे। 1999 में चलते हैं। 1999, ये 1999 है, यहाँ पर करेक्शन कर लेते हैं। 1999 में अगर आप देखो तो यहाँ पर ये 40 है और यहाँ पर ये 30 है, तो कितने की वृद्धि हुई 10%। परसेंटेज वाइज कितने की वृद्धि हुई है 10% की, तो सी ऑप्शन आपका सही है। तो चीज समझ आ गई, वो 4 ऑप्शन गलत हैं, सी ऑप्शन आपका जो हमसे छूट रहा था वही सही है, क्योंकि परसेंटेज वाइज उसमें डाटा दे दिया है, परसेंटेज का जिक्र कर दिया है। अगर ये परसेंटेज हटा दे तो सी भी गलत हो जाता, परसेंटेज वर्ड नहीं हटा देते तो सी भी गलत हो जाता, क्लियर है। तो सी अपना आंसर सत्य है, क्योंकि इसमें परसेंटेज वाइज डाटा दे रखा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में 2001 में कंपनी बी के ए के लाभ में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, तो प्रतिशत में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई 2001 में कंपनी ए की पिछले वर्ष की तुलना में। 2001 और जो देखते हैं एक बार 2001, देखें भाई वापस ग्राफ भाग गया, एक इस वाले ग्राफ में देखना हमारे को। हाँ, तो हमारे पास जो क्वेश्चन था कि 2001 में जो वृद्धि है वो देखनी है प्रीवियस की, कंपनी ए की देखें या बी की देखें वो देख लेते हैं। अगर मैं ए की देखूं तो यहाँ पर 50 और 40 है,
10 का बढ़ना 40 पर क्या कहलाता है? आप बोलोगे 25%। और अगर मैं यहाँ पर बी की देखूं तो यहाँ पर अपने पास 45 है और 40 है। 5 का बढ़ना 40 पर कहलाएगा 1/8 यानी 12.5%। तो जो भी पूछ रहा है 25 या 12.5%, वो आप इसमें आंसर लगा सकते हो। तो यहाँ पर अपने पास आंसर आ जाएगा, ए के लिए पूछा है तो 25, बी के लिए पूछता तो अपना 12.5% आंसर आता। इस तरह आज हमने कुछ डीआई को सॉल्व करना, आज की क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं, कुछ डीआई को सॉल्व करा है और देखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस का अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ये अपने पास सबसे सिंपल चीजें हैं। वैसे ये पेचीदा हैं, अगर आप अपने टेक्निक या किताबों को देखकर उसको सॉल्व करने हो तो समझ नहीं आएगा किस में क्या करना है, किस में नहीं करना। अभी हम एक पार्ट और लेंगे इस क्लास का, नेक्स्ट क्लास जो अपनी चलेगी उसमें थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएंगे और फिर समझेंगे कि अपने पास क्या चीज की जा सकती है और कितने लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। आप डीआई को पूरी तरह से करना, बैंक के एग्जाम अब आरआरबी का आने वाला है, उसको आप पूरी तरह से कैप्चर कर लेना। और एसएससी वाले बच्चे हैं वो भी अगर बैंक देना चाहें तो कर सकते हैं, और छोटे लेवल की डीआई एसएससी में भी 3 या 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको ये सॉल्व कर सकते हैं। आपका दिमाग खुलेगा डीआई से, आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने, और नए तरीके पता चलेंगे, छोटे तरीके से भी किए जा सकते थे जैसे आज वाली क्लास में आपको पता चला। कैलकुलेशन वाइज एक बार मिस्टेक हो जाती है तो उनको देख लिया करो, बाकी कंसेप्ट में आपको पूरा समझाता जा रहा हूं कि कैसे आपको सॉल्व उसको करना है और सबसे छोटे तरीके से कैसे करना है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।